लीनियर इनक्वलिटीज हमारे पास रेशनल टाइप की है। रेशनल टाइप का मतलब है कि मैं कहता हूं कि मेरे पास x माइनस ए और अपॉन x माइनस बी इज ग्रेटर इक्वल जीरो और लेस इक्वल जीरो, कोई सी भी टाइप की है। अगर इस टाइप की कोई लीनियर इनक्वलिटीज है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। तो पहले हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से आप आसानी से देख लेंगे। देखिए दो केस बनते हैं इसमें, या तो लेस देन का या तो ग्रेटर देन का। इक्वल लगता है तो वो साइन तो इसके साथ ही इंक्लूड हो जाता है, सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ इंक्लूड नहीं होता, उसकी भी बात करेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से आप बहुत आसानी से समझेंगे। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लेते हैं कि मान लीजिए x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन जीरो है पहले, है ना। x माइनस फर्स्ट टाइप x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो। पहली बात तो ये है कि आपको हमेशा राइट हैंड साइड को जीरो बनाना है। अगर राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, मान लीजिए मैं 2 कर दूं 2, तो आपको इस 2 को उठा के पहले इधर लाना है ना, माइनस में। लेकिन राइट हैंड साइड हमेशा जीरो रहेगी। फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास कि मेक आर एच एस जीरो, मेक आर एच एस इज इक्वल टू जीरो। यहां वो ऑलरेडी है इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो सेकंड थिंग हमारे पास रहेगी, सेकंड थिंग कि हमेशा x पॉजिटिव रहेगा। मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, वो भी यहां ऑलरेडी है इसलिए उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो निगेटिव होता तो हम क्या करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए मुझे ये मिल गया a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी ग्रेटर देन जीरो। अब क्या है, यहाँ तो x पॉजिटिव है लेकिन यहाँ x निगेटिव है, तो मैं ऊपर से माइनस कॉमन लेता तो क्या मिलता, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी ग्रेटर देन जीरो। अब -1 से मल्टीप्लाई करता तो ये जो इनइक्वलिटी है ये ग्रेटर देन की लेस देन में चेंज हो जाती, लेकिन आपको रखना है x को हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा रूल। अब हम बात करते हैं क्या वास्तव में होगा, मैथमेटिकली क्या है, ठीक है। देखिए हमारे पास गिवन है x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी जो पॉजिटिव है ये पूरा x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी पॉजिटिव है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब यही तो हुआ। अब ये पॉजिटिव कब होगा, या तो ये x माइनस ए एक्स माइनस बी दोनों पॉजिटिव हो, या x माइनस ए एक्स माइनस बी दोनों नेगेटिव हो। समझ गए मेरी बात। तो ये पॉजिटिव है, वो दोनों का डिवीजन पॉजिटिव है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। ये कब पॉजिटिव होगा, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो इट इंप्लाइज either x minus a is greater than 0 then x minus b is greater than 0, or x minus a is less than 0 then x minus b is less than 0। क्लियर है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये पॉजिटिव होगा, या दोनों नेगेटिव होंगे तो भी ये पॉजिटिव होगा। पहले हम ये कहते हैं केस फर्स्ट और इसको हम कहते हैं केस सेकंड। हमने केस फर्स्ट की बात की। केस फर्स्ट कहता है x minus a is greater than 0 and x minus b is greater than 0। इसका मतलब x is greater than a और x is greater than b, ठीक है। x is greater than a और x is greater than b। अब मैंने ये मान लिया कि इसमें b बड़ा है या a बड़ा है, कोई सा भी बड़ा मान लीजिए। हमने कह दिया कि इन दोनों में जो भी बड़ा है, मान लीजिए मैं ये कहता हूं मेरे पास दो कंडीशन है, x is greater than 2 और x is greater than 3, ठीक है। तो अगर मैं दूसरी कंडीशन लिखता हूं, फर्स्ट इज ऑलरेडी वेरीफाइड, अगर x 3 से बड़ा होगा तो x 2 से बड़ा अपने आप होगा। अगर x 3 से बड़ा होगा तो x 2 से बड़ा अपने आप होगा। तो अगर मैं यहाँ कहता हूँ, मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि a और b लिया है हमने और कंडीशन डिफाइन नहीं है। मैं लिखता हूँ कि a इज ग्रेटर देन b, ये मैंने मान लिया है कि a जो है वो b से बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ से जो कॉमन रिजल्ट निकला, इम्प्लाइड x इज ग्रेटर देन a। अगर a बड़ा है b से, तो अगर हम सिर्फ इतना लिख दें कि x a से बड़ा है तो b से बड़ा अपने आप होगा, ठीक है। सेकंड केस क्या है मेरे पास, सेकंड केस कि दोनों नेगेटिव हो। केस सेकंड, अगर दोनों नेगेटिव हैं x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए इज लेस देन जीरो एंड x माइनस बी इज लेस देन जीरो, इम्प्लाइड x इज लेस देन a एंड x इज लेस देन b। अब क्योंकि इस बार b छोटा है तो अगर वो b से छोटा होगा तो a से छोटा अपने आप होगा, यानी इसका कंपाइल्ड रिजल्ट हुआ x इज लेस देन b। यानी x की दो वैल्यू हुई, x a से बड़ा है और b से छोटा है, x a से बड़ा है और b से छोटा है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू a टू इंफिनिटी। इक्वल का साइन नहीं आएगा फिलहाल क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। a से बड़ा
और यूनियन बी से छोटा माइनस इंफिनिटी टू बी, ये इसका सॉल्यूशन है। x बिलोंग्स टू a टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी टू b। यहाँ आपको टिपिकल लगेगा थोड़ा सा, है ना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिए कितना आसान समझ में आएगा। बाकी केस में भी मैं एग्जांपल से सॉल्व करूंगा a और b को छोड़ते हुए। देखिए जैसे मैंने यहां सिर्फ माइनर चेंज किया, एक को कह दिया 2 और एक को कह दिया 3, बाकी सब कुछ एज इट इज। ये है 2 और ये है 3। मैं कहता हूं x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये दोनों पॉजिटिव हैं या ये दोनों नेगेटिव हैं। बाकी ये छोड़ दिया मैंने स्टेप भी सब। अब हम सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। तो क्या मिला, implies x minus 2 is greater than 0 and x minus 3 is greater than 0। बिल्कुल सिंपल सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, implies x is greater than 2 and x is greater than 3। अब आपकी सब समझ में आएगा अपने आप। मैं कहता हूं x 2 से बड़ा है, x 3 से बड़ा है, दोनों का कंपाइल रिजल्ट x is greater than 3। क्योंकि अगर वो 3 से बड़ा है तो 2 से बड़ा अपने आप हुआ, तो दोनों को अगर सिर्फ लिख दूं x is greater than 3, ये रिजल्ट अपने आप वेरीफाई हो गया, x is greater than 2। सेम, ये तो केस फर्स्ट हुआ। केस सेकंड में क्या होगा, आइदर ये भी निगेटिव तो ये भी निगेटिव, तभी दोनों का डिवीजन पॉजिटिव होगा। तो x is less than 2 एंड x is less than 3। यहाँ मुझे क्या कहना सफिशिएंट है, x is less than 2, क्योंकि अगर वो 2 से छोटा होगा तो 3 से छोटा अपने आप होगा। अब मैं दोनों रिजल्ट को अगर कंपाइल करूं, 3 से बड़ा और 2 से छोटा, 2 से छोटा कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक, और यूनियन 3 से बड़ा कहां जाएगा, इंफिनिटी तक। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। बोलिए कोई कंफ्यूजन? तो आपको माइनर चेंज करना है, देखिए मैंने ग्रेटर इक्वल कर दिया, ठीक है। अब ग्रेटर इक्वल में दोनों तरफ इक्वल नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर ये इक्वल 3 हो गया, अगर x 3 के इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये 3 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये 3 पे तो ओपन रहेगा, लेकिन यस 2 के इक्वल हो सकता है, ये ध्यान रखना है। 2 के इक्वल हो सकता है, 3 के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या आएगा, 2 की तरफ से क्लोज हो जाएगा, 3 की तरफ से अभी भी ओपन रहेगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ भी? निगेटिव कब होगा पूरा डिवीजन, ये दो चीजें हैं, अगर ये पॉजिटिव हो तो ये निगेटिव हो, और अगर ये निगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हो, यानी दोनों में से एक जरूर निगेटिव हो, तभी ये पूरा रिजल्ट निगेटिव होगा, अदरवाइज निगेटिव नहीं होगा। तो केस फर्स्ट, इसमें उल्टा है कि इफ x minus 2 is greater than 0 then x minus 3 is less than 0। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव होना जरूरी है, तब पूरा रिजल्ट लेस देन 0 होगा। तो x minus 2 greater than 0 का मतलब x is greater than 2 and x is less than 3। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। x 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा, इम्प्लाइज x जो है क्या हो गया, वो 2 और 3 के बीच में। दोनों रिजल्ट को हमने कंपाइल कर दिया, x 2 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी 2 और 3 के बीच में। केस सेकंड में क्या हुआ कि अगर x माइनस 2 अब छोटा है, अगर x माइनस 2 निगेटिव है देन x माइनस 3 पॉजिटिव, x माइनस 3 बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 3। क्या ये पॉसिबल है कि x लेस देन 2 हो और ग्रेटर देन 3 हो? नो सर, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो ओनली x लाइज बिटवीन 2 एंड 3। कोई कंफ्यूजन? तो क्या होगा बताओ, यहां इक्वल कर दूं तो कहां इक्वल आएगा और कहां नहीं आएगा, सिर्फ यहां इक्वल आएगा और यहां नहीं आएगा। समझ गए? यहां क्यों नहीं आएगा, x 3 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि बच्चे हैं, सीनियर बच्चे हैं, और सीनियर बच्चे क्या करेंगे, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या है, ठीक है। फर्स्ट केस था हमारे पास x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जब भी कोई रेशनल फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता है तो दोनों वैल्यूज को चेक करो। यहां से अगर मैं इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करूं, अगर इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करूं तो क्या होगा हमारे पास x की वैल्यूज, इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2,
और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3। तब जब भी ये ग्रेटर देन 0 होता है तो सॉल्यूशन हमेशा बड़ी नंबर से बड़ा और छोटी नंबर से छोटा होता है। छोटी नंबर कौन सी है? 2। तो सॉल्यूशन क्या हुआ? छोटी से छोटा एंड बड़ी से बड़ा, x लेस देन 2 ग्रेटर देन 3, छोटी से छोटा यानी माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन बड़ी से बड़ा 3 से इंफिनिटी, बात खत्म। ठीक है, जब भी ग्रेटर देन 0 होगा तो x की दोनों वैल्यूज निकालिए और सॉल्यूशन हमेशा छोटी से छोटा होगा और बड़ी से बड़ा। क्लियर है शॉर्टकट में? ऐसे ही अगर सेकंड ना इजी आप कर सकते हैं, वही आपकी टाइमिंग को बचाएगा। सबसे इजी मेथड ये है यूजिंग नंबर लाइन। इसी क्वेश्चन का यूजिंग नंबर लाइन, ठीक है, ये भी हालांकि ट्रिक मेथड है। देखिए अगर मुझे गिवन है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 लेस देन या लेस इक्वल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आपको अपने आप सोचना है कि इक्वल आ गया तो न्यूमरेटर की वैल्यू में इक्वल लगेगा और डिनोमिनेटर में इक्वल नहीं लगेगा, तो उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। ठीक है, सिंपली x की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या है? 2 और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या है? 3। अगर मैं इनको 0 मान लूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जो भी x की वैल्यूज आती हैं उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। नंबर लाइन हमेशा माइनस इंफिनिटी से शुरू होती है रियल नंबर लाइन और प्लस इंफिनिटी पर खत्म, बीच में 0। अब आपको जो नंबर रिप्रेजेंट करनी है वो सही ऑर्डर में, x की दो वैल्यूज आई, टेकिंग x minus 2 is equal to 0 and x minus 3 is equal to 0 implied x is equal to 2 and 3। तो 2 कहाँ आएगा? 0 के बाद, 3 उसके भी बाद। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? अरे इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 0 हमारा सैंपल था, मैंने ऐसे लिख दिया था, लिखना नहीं है, सिर्फ वही वैल्यूज लिखनी है जो x की आई है। माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच में सिर्फ वही वैल्यू लिखनी है जो x की आई है, 2 और 3। मैंने 0 भी हटा दिया है। फिर राइट हैंड से प्लस लिखिए अपने आप, फिर माइनस लिखिए इंटरवल में, फिर प्लस। जितने भी इंटरवल बने हैं राइट हैंड से प्लस शुरू करते हुए ऑल्टरनेट साइन लगाइए। वीडियो पॉज हो गई सर आपकी, और उन वैल्यूज को नंबर लाइन पर सही ऑर्डर में लिखिए। सही ऑर्डर में लिख लिया। अब जो भी आपके पास इंटरवल बने, यहाँ 2 लिखा मैंने और यहाँ लिखा 3, तो एक तो ये इंटरवल बना इंफिनिटी से 3, जहां भी गैप आ गया, स्टेशन जहां भी आ गया वही इंटरवल है। पहला साइन हमेशा प्लस रहेगा, फिर ये इंटरवल माइनस रहेगा, फिर ये इंटरवल प्लस, ऑल्टरनेट साइन लगाने हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे चाहिए क्या रिजल्ट में? रिजल्ट में मुझे ही निगेटिव चाहिए। लेस देन 0 का मतलब क्या है? निगेटिव। निगेटिव कहाँ आया हुआ है? 2 और 3 के बीच में। भाई निगेटिव कहाँ आया हुआ है? 2 और 3 के बीच में। यही x की वैल्यू है, x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, बात खत्म। सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव चाहिए, यही x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव कहाँ कहाँ आया हुआ बताइए? माइनस इंफिनिटी से 2 और 3 से इंफिनिटी, दोनों को यूनियन लगा दीजिए। अगर मोर देन वन इंटरवल सेम साइन दे रहे हैं तो उनको यूनियन से कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ x की वैल्यू एकदम डायरेक्ट, x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से 2 और यूनियन 3 से इंफिनिटी। बताइए इससे आसान हो सकता है कुछ? आएंगे, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। 2 कंडीशन मैंने बताई थी, राइट हैंड साइड हमेशा क्या रहेगी? 0 और x हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। 2 ही कंडीशन याद रखनी है, दोनों x पॉजिटिव रहेंगे और राइट हैंड साइड हमेशा 0 रहेगी। तो पहले 1 को इधर डालिए, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 लेस देन 0। क्या मिला? इसको 2x कर दीजिए ताकि ऊपर x मिल जाए। तो 2x माइनस 2 माइनस x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 लेस देन 0, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 लेस देन 0। x की 2 वैल्यू मिली, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। एक तो x इज इक्वल टू -1, यहाँ एक x इज इक्वल टू 3, यहाँ प्लस माइनस प्लस, माइनस का एक ही इंटरवल है -1 से 3, तो x इज इक्वल टू -1 से 3, बात खत्म। या तो ये लिख सकते हैं या ये कि x लाइज बिटवीन -1 एंड 3। तुम्हारी मर्जी है, बोथ आर करेक्ट। समझ गए?
यस सर। कोई कंफ्यूजन? अब नो सर। रेशनल कर लेंगे आसानी से। यस सर। अब ग्राफिकल पढ़ाऊं या मॉडुलस पढ़ाऊं, ये बताओ। ठीक है, मान लीजिए आपको गिवन है कि मोड x इज लेस देन a कोई भी कांस्टेंट है। फर्स्ट केस आपको गिवन है मोड x इज लेस देन a। अब आपको बताया कि मोड x दो वैल्यूज देता है ना। मोड x क्या करता है? प्लस x देता है। कब? जब x इज ग्रेटर देन 0। और मोड x माइनस x देता है। कब? जब x इज लेस इक्वल 0। समझ गए? क्या होगा हमारे पास? ये दो वैल्यू हमें लेनी पड़ेंगी अलग अलग। केस फर्स्ट, हमने फर्स्ट केस लिया व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अगर x 0 से बड़ा है तो मोड x हो गया प्लस का x, यानी x इज लेस देन a। x 0 से बड़ा और a से छोटा, दोनों को कंबाइन किया, इंप्लाइज x जो है वो किस किस के बीच में है? 0 से और a के बीच में। 0 से बड़ा और a से छोटा। ठीक है। अब केस सेकंड, केस सेकंड क्या हुआ? जब x 0 से छोटा है, व्हेन x इज लेस इक्वल 0, तो क्या हुआ? मॉडुलस ऑफ x किसके इक्वल हो गया? माइनस x के। माइनस x इज लेस देन a, तो x इज ग्रेटर देन माइनस a। जब चेंज होगा तो क्या आएगा? इनइक्वलिटी चेंज। माइनस उधर गया, लेस देन विल चेंज इनटू ग्रेटर देन। x 0 से छोटा और माइनस a से बड़ा, दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी x लाइज बिटवीन माइनस a से बड़ा, माइनस a से और 0 से छोटा। अब देखिए हमने दोनों को कंबाइन किया। यहाँ हमारे पास x 0 से बड़ा a से छोटा और यहाँ x माइनस a से बड़ा 0 से छोटा। अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या मिला? कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, x लाइज बिटवीन माइनस a टू a। x माइनस a से और a के बीच में लाई करता है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ 0 से बड़ा और a से छोटा, यहाँ माइनस a से बड़ा और 0 से छोटा, दोनों को कंबाइन किया तो माइनस a से a, 0 कॉमन है, 0 कॉमन। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो माइनस a से a के बीच में होती है। कब? कब? व्हेन x इज छोटा है तो x की वैल्यू हमेशा माइनस a और a के बीच में होती है। अगर यही इक्वल आ जाए यहां तो क्या होगा? यहां, 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 यहां और यहां और यहां सारे में। हाँ बोलिए। सर आपकी वीडियो फिर से पॉज। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट हमने फिर वही ले लिया कि लेट x इज ग्रेटर इक्वल 0। अगर x 0 से बड़ा है तो मॉडुलस x पॉजिटिव हो गया, यानी x इज ग्रेटर देन a। दो रिजल्ट को कंबाइन किया, x 0 से बड़ा है, x a से बड़ा है, a पॉजिटिव है। तो अगर मैं सिर्फ लिख दूं कि a से बड़ा है तो 0 से बड़ा अपने आप हो गया, इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन a, पहला रिजल्ट। फिर केस सेकंड बिल्कुल सेम है वो जैसा उसमें था। केस सेकंड में क्या हुआ हमारे पास कि लेट x इज लेस देन 0, तो मॉडुलस x क्या हो गया? माइनस x इज ग्रेटर देन a, यानी x इज लेस देन माइनस a। x 0 से छोटा और x माइनस a से छोटा, दोनों का कंबाइंड रिजल्ट माइनस a से छोटा, a से बड़ा, माइनस a से छोटा, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ? माइनस a से छोटा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस a, और यूनियन a से बड़ा, a टू इंफिनिटी, a टू इंफिनिटी। क्लियर है? इक्वलिटी गिवन है, लीनियर है, लीनियर है। मान लीजिए 3x प्लस 2y इज लेस देन 6 या लेस इक्वल 6, ये कोई इनइक्वलिटी है। मुझे इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। वास्तव में कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन को शो करती है। ठीक है। अगर वो लाइन एक्सिस के पैरेलल होती है, अगर वो लाइन कोई सी भी एक्सिस के पैरेलल है तो दो हिस्से कर देती है पूरे प्लेन के। मान लीजिए y एक्सिस है और मान लीजिए x एक्सिस है। इसका एक तो लाइन का राइट वाला और एक लाइन का लेफ्ट वाला। लेकिन अगर वो ट्रांसवर्सल है, इस टाइप की है, तो भी दो हिस्से करती है। इसको हम बोलते हैं अपर हाफ, लाइन के ऊपर वाला, और इसको हम बोलते हैं लोअर हाफ, लाइन के नीचे वाला। तो इक्वेशन में तो हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट सॉल्यूशन होता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है।
मैं कह रहा हूं कि ऐसी वैल्यूज जो 3x प्लस 2y 6 से कम हो, यानी वो सारी वैल्यूज पूरा एक पार्ट प्लेन का सॉल्यूशन रीजन होगा, या तो राइट या तो लेफ्ट, या तो अपर हाफ या तो लोअर हाफ। इन पूरे में से कोई ना कोई एक सॉल्यूशन सेट है जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उसके लिए हम करते क्या है कि ग्राफ तो हम लाइन का इक्वल टू मानते हुए खींचते हैं। हमने थोड़ी थोड़ी देर मान लिया कि लेट है ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब पहले हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो हमने पॉइंट्स ले लिए, दो ही पॉइंट से हमारी लाइन ड्रॉ हो जाती है, ये x और ये y। एक बार x को 0 तो y 3, एक बार y को 0 तो x 2। ये मेरे पास ग्राफ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन O, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, 0 3 दिस वन, 2 0 दिस वन। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर हमारे पास साइन लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल है तो जो लाइन पर पॉइंट हैं वो भी सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड होते हैं, और उस कंडीशन में लाइन को थिक ड्रॉ किया जाता है, यानी कंटिन्यूअस। ऐसे ये लाइन इज इक्वल टू की है, लेकिन हमने थिक क्यों ड्रॉ की? क्योंकि इक्वल आया हुआ है। लाइन इज आल्सो इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, अगर यहाँ इक्वल नहीं होता, ये इक्वल नहीं होता, तो जो लाइन हम ड्रॉ करते वो डैश 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 डॉटेड लाइन, मतलब लाइन सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं है। कोई पॉइंट लाइन पर जो है वो सॉल्यूशन में नहीं है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि अगर इनइक्वलिटी में इक्वल साइन आया हुआ है देन लाइन विल बी थिक एंड कंटिन्यूअस, एंड सॉल्यूशन पॉइंट लाइन इज आल्सो इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन रीजन। बट इफ इनइक्वलिटी इज स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, अगर इक्वल का साइन नहीं है तब वी ड्रॉ द लाइन डॉटेड लाइन एंड लाइन इज नॉट इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन रीजन। अब हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन ने पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये अपर हाफ, ये लोअर हाफ। कोई एक सॉल्यूशन रीजन है, या तो अपर हाफ है या तो लोअर हाफ है। उसको चेक करने के लिए हम कोई एक पॉइंट चेक करते हैं। हमने यहाँ कोई भी पॉइंट ले लिया, या तो लोअर हाफ में या तो अपर हाफ में। अगर वो पॉइंट हम यहाँ पुट करते हैं, अगर वो ट्रू आता है तो मतलब वो सॉल्यूशन रीजन में शामिल है। अगर वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड है मतलब वो पूरा रीजन सॉल्यूशन रीजन है। अगर वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं है तो उससे जो अदर रीजन बचा वो सॉल्यूशन रीजन है। उसके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है 0 0। अगर वो लाइन 0 0 से पास नहीं कर रही है तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन पॉइंट चेक करने के लिए वो पॉइंट लाइन पर नहीं होना चाहिए। तो अगर वो लाइन 0 0 से नहीं जा रही है तो 0 0 इज द बेस्ट पॉइंट। मैंने ले लिया लेट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, यहाँ पुट किया 3 into 0 plus 2 into 0 is less equal 6, 0 is less equal 6। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? वो बिलो द लाइन है। हमने 0 0 पुट किया, चेक किया वेदर इनइक्वलिटी वेरीफाइज और नॉट। अगर इनइक्वलिटी वेरीफाई होती है तो ओरिजिन वाला सॉल्यूशन रीजन है, अगर वेरीफाई नहीं होती है तो जो अदर पार्ट है, और पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, जो अदर पार्ट है वो सॉल्यूशन रीजन है। जैसे अगर मैं यहीं लेस इक्वल हटा के ग्रेटर इक्वल कर दूं तो क्या होगा? सब कुछ सेम, ये भी सेम, लेकिन यहाँ क्या होगा? ग्रेटर इक्वल। यहाँ क्या होगा? ग्रेटर इक्वल। तो ट्रू की जगह क्या जाएगा? फॉल्स। इसका मतलब 0 0 सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं है। अगर 0 0 इंक्लूड नहीं है तो सॉल्यूशन रीजन इधर नहीं हो सकता है। इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन किधर जाएगा? अपवर्ड, इधर जाएगा। ये सॉल्यूशन रीजन है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 था, जैसे y प्लस 8 इज ग्रेटर इक्वल टू x। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत भी नहीं है। अगर आप ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हैं ऐसे ही हो जाएगा। लेट y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x। ये पॉइंट, ये x, ये y। x को 0 लिया तो y क्या हो गया? -8। x 0 तो y -8। फिर y को 0 लिया
y0 लिया तो x4। बस इन्हीं 2 पॉइंट से लाइन निकालनी है। अब ग्राफ ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। y पे हमें -8 की जरूरत है, नीचे जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और माइनस का 8। x पर 4 1 2 3 और 4। तो पहला पॉइंट 4 0, फिर 0 -8 और ये दोनों को ज्वाइन करते हुए थिक लाइन। लाइन थिक क्यों? क्योंकि ग्रेटर इक्वल है। अगर ग्रेटर देन होता तो लाइन डॉटेड ड्रॉ करते, है ना। ये लाइन पे लिख दिया, ये y + 8 = 2x की लाइन है। अब दो पार्ट हो गए, ये लोअर हाफ, ये अपर हाफ। देखिए ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो हम ओरिजिन पे ही चेक कर लेंगे, सबसे आसान मेथड। तो हमने ले लिया लेट x = 0 and y = 0, पुटिंग इन फर्स्ट। तो क्या मिला? 0 + 8 इज ग्रेटर देन 2 × 0। 8 इज ग्रेटर देन 0। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। इसका मतलब 0 0 सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड है। 0 0 है किधर? इधर। सो सॉल्यूशन रीजन इज अपवर्ड डायरेक्शन पूरा, है ना। इसका मतलब ये सॉल्यूशन रीजन है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन?